हेलो गाइस, वेलकम टू SJK अकेडमी ऑफ सक्सेस। मैं हूँ सिमरन और आज मैं लाई हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 2। अभी हाल ही में परसों मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी रिलेटेड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमारा जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दोनों HRM एंड HRD दोनों में ये टॉपिक बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी होता है हमारा ट्रेनिंग जो टॉपिक है। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड मैंने एक प्रीवियस जो लेक्चर 1 वीडियो बनाई थी, आई होप आपने देखी होगी। नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चर नंबर 1 है रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, वो आप देख सकते हैं। आज जो मैं लेक्चर लाई हूँ, ये लेक्चर 2 है, ट्रेनिंग का ही पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया था, ट्रेनिंग क्या होती है और उसके इम्पोर्टेंस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCOM BCOM कहीं किसी में भी पूछा जा सकता है 10 मार्क्स में। उसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग से, जो हमेशा मोस्टली 80% पूछा जाता है, वो उसकी टेक्निक्स के बारे में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब। सो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा मेरा, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड। सो गाइज़, जो नोट्स मैं लेकर आती हूँ और जिस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ, दैट आर सो मच फिल्टर्ड। आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मेरे नोट्स पढ़ के चले जाएंगे, दैट्स क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू टू गेन गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेट करके इन नोट्स को प्रिपेयर किया है, जो कि इवन मैंने अपने टाइम पे भी, जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, इन्हीं को यूज़ किया था और मेरे बहुत ही अच्छे एक परसेंटेज और मार्क्स मुझे मैंने सिक्योर किए थे। सो डेफिनेटली दीज नोट्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वी स्टार्ट विथ द मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग। खैर, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, बट फिर भी एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो अभी थोड़ा सा आपको एक बार आइडिया हो जाएगा। ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है? ट्रेनिंग मीन्स होता है कोई भी कैंडिडेट हो गया, कोई वर्कर हो गया या कोई एम्प्लॉय हो गया, अगर वो कोई कंपनी को, कोई फैक्ट्री को ज्वाइन करता है, तो उस टाइम उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती कि जिस प्रोफाइल के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है, उसको क्या, कैसे काम करना है, अपनी ड्यूटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। सो उस टाइम पे उसको चाहिए होता है कि उसको कोई उस चीज़ के बारे में नॉलेज दे, उसको एजुकेट करे, उसको सिखाए। तो सिंपल वर्ड्स में ट्रेनिंग जो होती है, वो किसी भी इंडिविजुअल के जो स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी जो भी उसके अंदर जो भी स्किल सेट है, उसकी जितनी भी एबिलिटीज़ है, उसके अंदर जो भी, लाइक मेरे में एबिलिटी है एक सेल्स की, तो मुझे डायरेक्शन देना, उस फिर मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, मुझे कैसे प्रोडक्ट पिच करना है। तो वी कैन से ट्रेनिंग जो है वो एजुकेट करती है, सिखाती है एक पर्सन को, जो भी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए कंपनी में हायर हुआ है, उसको उसके बारे में एजुकेट करती है, उसकी स्किल्स को, एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती है। तो अब जो ट्रेनिंग दी जाती है वो 2 तरीक़ों से दी जाती है। जब मैं कुछ सिखा रही हूँ तो 2 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और सेकंड हमारा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के बहुत सारे टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से आप किसी भी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को काम करना, उसकी जो जॉब है वो करना सिखाते हो, किन किन तरीक़ों से, किन किन टेक्निक से। तो सबसे पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता क्या है, पहले आप ये समझो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है कि जब भी कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय अपनी रूटीन जॉब को करने के दौरान जब ट्रेनिंग लेता है, सीखता है अपनी पर्टिकुलर ड्यूटीज़ को, वर्क रिलेटेड असाइनमेंट्स को, उसको कैसे क्या परफॉर्म करना है, उसे कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, उसको किस तरीके से अपना पूरा वर्क मैनेज करना है ओवरऑल। सो ड्यूरिंग द जॉब के थ्रू आउट, जब वो जॉब भी कर रहा है और साथ के साथ सीखता भी जा रहा है वो उन सब चीज़ों को, कि मुझे कैसे अपने काम को परफॉर्म करना है, तो उसे हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स। सो इसमें अलग अलग मैथड्स हैं, अलग अलग काइंड्स हैं, कैसे कैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। सबसे पहला जो मैथड होता है वो होता है जॉब रोटेशन मैथड। यू कैन सी हेयर जॉब रोटेशन मैथड।
सो बेसिकली जॉब रोटेशन मैथड में क्या होता है, पहले मैं एक बार रीड कर लेती हूँ जो भी लाइंस मैंने लिख रखी हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. So job rotation, it is a systematic movement of employee from one job to the another within the organization to gain knowledge and experience from different job assignments. इसका मतलब क्या है कि जॉब रोटेशन मैथड एक मैथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड का, जिसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक मूवमेंट होता है. एक एम्प्लॉय है, वो एक कंपनी में काम कर रहा है, उसको उस विदिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पूरे वीक में, या हम कह सकते हैं 10-15 दिन का एक पूरा एक 10-15 दिन का पूरा एक प्लान चार्ट क्रिएट कर लिया जाता है कि उसको विदिन अ वीक डिफरेंट जॉब असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि आज आपको, जैसे मान लो एक सेल्स का बंदा है, तो आज उसका काम हो गया कॉलिंग का, कल उसका काम हो गया प्रपोजल्स सेंड करने का, थर्ड दिन उसका काम हो गया फॉलोअप्स लेने का. तो उसको अलग अलग जॉब असाइनमेंट दिए जाते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कोई एम्प्लॉई है कंपनी में काम कर रहा है, उसको पहले दिन तो जैसे मंडे ट्यूसडे उसको रिसेप्शन पे बिठा दिया, फिर वेडनेसडे थर्सडे उसको अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में बिठा दिया ताकि वहाँ पे थोड़ा वो सीख ले, है ना. फिर फ्राइडे सैटरडे उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बिठा दिया ताकि वो कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे कैंपनिंग होती है, लीड जनरेशन कैसे होता है, उन चीज़ों को थोड़ा देखे सीखे. तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के किसी एम्प्लॉय की नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाता है, उस ट्रेनिंग को हम कहते हैं जॉब रोटेशन मैथड. सिस्टमैटिकली मूवमेंट करेंगे एम्प्लॉय का कि 2 दिन फिक्स कर दिए कि 2 दिन आप रिसेप्शन वाली जो ड्यूटीज़ है, रिसेप्शन वाला जो वर्क है उसको संभालोगे, 2 दिन आप जो है ओवरऑल मार्केटिंग का वर्क मैनेज करोगे, 2 दिन जो है आप अकाउंटेंट जो डिपार्टमेंट है उसका वर्क देखोगे, कैसे प्रॉपर बैलेंस शीट क्रिएट होती है, कैसे क्या होता है. तो डिफरेंट असाइनमेंट्स उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अलग अलग दे के उसके नॉलेज को, एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाता है. इस ट्रेनिंग को कहते हैं जॉब रोटेशन मैथड. उसके बाद आता है सेकंड, कोचिंग. कोचिंग में क्या होता है, सिंपल सा है. इस मेथड में जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें क्या होता है, जो ट्रेनी है मतलब जो एम्प्लॉय है उसको एक पर्टिकुलर सुपरवाइज़र, हम कह सकते हैं जैसे कोई टीम लीडर हो गया, है ना, एक पर्टिकुलर जो सुपरवाइज़र है, मतलब उसका जो सीनियर है, उसका जो हेड है, उसके जो ऊपर अथॉरिटी पे है, उसके अंडर उस एम्प्लॉय को प्लेस कर दिया जाता है. मतलब ओवरऑल जो उसका सुपीरियर है या उसका सुपरवाइज़र है वो उसको गाइड करेगा एज अ कोच, एज अ टीचर. वो उसको इंस्ट्रक्शंस देगा या उसको गाइडेंस देगा, उसको कैसे अपनी जॉब को परफॉर्म करना है, किस तरीके से उसको अपने डेली असाइनमेंट्स को फुलफ़िल करना है ना. तो जो उसका कोच है, जो उसका टीचर है, जो उसके सुपीरियर हेड पे है, वो उसको ट्रेनिंग देता है. तो उस मेथड को एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर ही रहा है, साथ के साथ वो सीखता भी जा रहा है, क्योंकि उसका जो ट्रेनर है, उसका जो लीडर है, वो उसको गाइड कर रहा है साथ के साथ कि उसको कैसे कैसे अपना काम करना है, किस तरीके से प्रॉपर उसको अपने वर्क को मैनेज करना है. तो जब इसमें क्या लिखा है कोचिंग में, अंडर दिस मैथड द ट्रेनी इज़ प्लेस्ड अंडर अ पर्टिकुलर सुपरवाइज़र के अंडर उसको प्लेस कर दिया जाता है. अब ओवरऑल सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से सिखाने की. जो उसका हु फंक्शंस एज अ कोच, जो एक कोच की तरह, एक लीडर की तरह काम करता है इन प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू एम्प्लॉय को नॉलेज एंड स्किल इंफॉर्मेशन देने के अंदर. ठीक है. थर्ड आता है इंटर्नशिप सबसे ईजी है, ये भी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड है. इसमें क्या होता है, 6 मंथ एक अग्रीमेंट होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच. ठीक है, 2 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच, जिसमें जो एम्प्लॉई होता है पहले वो 4 मंथ की थ्योरेटिकल क्लासेस लेता है, 2 मंथ की प्रैक्टिकल क्लासेस लेता है. इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है. तो बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है 2 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच. सो प्रैक्टिकल नॉलेज वो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग लेता है, सीखता है कंपनी में कैसे क्या सिस्टम होता है ओवरऑल, जिस भी प्रोफाइल के लिए वो हायर होने वाला है. तो वो इंटर्नशिप लेता है. उस टाइम एक स्टाइपेंड अमाउंट उसको पे होता है और उस टाइम उसको गाइड किया जाता है प्रैक्टिकली फ्लोर पे थ्रू द सीनियर रिप्रेजेंटेटिव कि हाउ ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, कैसे उसको अपना ओवरऑल जो जॉब ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म करना है. ठीक है, ये हो गया इंटर्नशिप. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज गिवन टू द कैंडिडेट. फोर्थ है इंडक्शन.
अब इंडक्शन भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है. इसमें क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब. इट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग वेलकमिंग प्रोसेस. इट प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन नीड टू सेटल डाउन क्विकली एंड स्टार्ट हिज वर्क इन कंफर्टेबल वेज. सिंपल सी बात है, इंडक्शन भी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है जिसमें क्या होता है, कोई एम्प्लॉय होता है जो नया है, उसको कंपनी के अंदर एक वेलकमिंग प्रोसेस होता है. मतलब नया नया एम्प्लॉय, उसको कुछ नहीं पता, तो ओवरऑल उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो भी उसको रिक्वायर्ड है कि ये जो डिपार्टमेंट है, अगर आपको कोई भी एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कंसर्न है, ये डिपार्टमेंट है, आपको एचआर डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा. आपका कोई भी सैलरी को लेके, स्लिप्स को लेके कोई कंसर्न है, या अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है ना, ये आपका सीनियर रिप्रेजेंटेटिव है, आपको कुछ भी रिपोर्ट करनी है, ये आपका सीनियर डिपार्टमेंट है, यहाँ आप कर सकते हो. तो एक वेलकमिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे एम्प्लॉय को पूरे लाइक ओवरऑल जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस ट्रेनिंग के थ्रू, जो कि उसको हेल्प करती है किसी भी कंपनी में ईजिली सेटल डाउन होने के लिए और अपने काम को, अपनी जॉब को स्टार्ट करने के लिए. मुझे पता ही नहीं एचआर कौन है, यहाँ पे टीम लीडर कौन है, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मुझे कुछ पता ही नहीं, तो हाउ आई विल मैनेज. जस्ट वेट अ मोमेंट, सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन. या सो कहाँ थे हम, इंडक्शन पे. सो इंडक्शन इज़ ऑल्सो एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड है, टेक्निक है, जिसमें जो नया एम्प्लॉय होता है जब वो नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो उसको रिक्वायर्ड है उस कंपनी में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और सेटल डाउन होने के लिए. मैंने कंपनी ज्वाइन की कोई, अब आपने मुझे बताया ही नहीं एचआर कौन है, एचआर डिपार्टमेंट कौन सा है, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव कौन है जिसको मुझे रिपोर्ट करना है ना, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरा कैबिन कहाँ है. इफ़ आई डोंट नो एनी थिंग, who is the HR person, who is the accountant, who is the senior representative, who is my team leader, so how I can perform my duties, how I can settle down easily to start my work. So एक वेलकमिंग प्रोसेस होता है जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड का ही एक पार्ट है. देन है नेक्स्ट रिफ्रेशर ट्रेनिंग. रिफ्रेशर ट्रेनिंग में क्या होता है बेसिकली, पहले मैं पढ़ लेती हूँ. रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी टेक प्लेस. Employees kept up to date and ready to face challenges through this refresher training in business environment. ठीक है बेटा, नोट्स मेरे बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड है, सॉर्टेड है, कोई मैंने इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स या एक्स्ट्रा सेंटेंसेस इंक्लूड नहीं कर रखे जिससे आप कंफ्यूज हो. अप टू द मार्क है, सिर्फ इतनी लाइन लिख लोगे सफिशिएंट है, ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स हमें फ्रेम करने नहीं है, कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो आप रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो होती है बेसिकली ये ट्रेनिंग तब दी जाती है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जब चेंजेस बहुत क्विकली, बहुत फास्ट टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. यू नो बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग, डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, अलग अलग चेंजेस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल चेंजेस, काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं. तो बिजनेस को भी वो चेंजेस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में ऐड ऑन करने पड़ते हैं. तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो भी चेंजेस हैं, रैपिड चेंजेस, जो भी फटाफट टेक्नोलॉजी के अंदर, वेट या क्लास, सॉरी अगेन फॉर द इंटरप्शन. या सो रिफ्रेशर ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जब भी रैपिड चेंजेस, बहुत फटाफट चेंजेस कंपनी के अंदर टेक प्लेस करते हैं, बहुत फटाफट चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस से एम्प्लॉयज़ घबरा जाते हैं. तो इस ट्रेनिंग के थ्रू, ये एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग एक तरीके काइंड ऑफ ट्रेनिंग है जो कि एम्प्लॉयज़ को ओवरऑल प्रिपेयर करती है उन रैपिड चेंजेस को, जो भी चेंजेस फटाफट बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं जिससे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ सकता है बिजनेस को. उन चेंजेस के लिए एम्प्लॉयज़ को अप टू डेट मतलब ओवरऑल प्रिपेयर करके रखती है रिफ्रेशर ट्रेनिंग. सो रिफ्रेशर ट्रेनिंग से रिलेट करना, अगर ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो बेसिकली जब बिजनेस एनवायरनमेंट के रैपिड चेंजेस बिजनेस में टेक प्लेस करते हैं, तो जिस ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर किया जाता है वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है. बेसिकली ये ट्रेनिंग तभी दी जाती है जब चेंजेस फ्रीक्वेंट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो उन चेंजेस को ओवरऑल एक्सेप्ट करने के लिए और उनके साथ अकॉर्डिंग टू देम खुद को एडजस्ट करने के लिए इस ट्रेनिंग का यूज़ लिया जाता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग का. 6th है मेंटोरशिप. मेंटोरशिप बहुत इजी है. जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन है
एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो क्या करता है, वो गाइड करता है या वो हेल्प करता है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कंपनी ज्वाइन की है, जो वर्कर्स हैं, उनको गाइड करता है लेस एक्सपीरियंस लेस नॉलेजेबल पर्सन को, कि उन्हें अपनी जॉब को कैसे करना है, उनको किस तरीके से अपने डेली टास्क करने हैं, किस तरीके से उनको अपने रिपोर्टिंग करनी है। तो जो मेंटोरशिप मतलब मेंटर से रिलेट करो, एक मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर नॉलेजेबल जो पर्सन होगा वो लेस एक्सपीरियंस लेस नॉलेजेबल पर्सन को गाइड करेगा। ये हो गया हमारा मेंटोरशिप। सो हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अभी 6 मैथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट जॉब रोटेशन, सेकंड कोचिंग, थर्ड इंटर्नशिप, फोर्थ इंडक्शन, फिफ्थ रिफ्रेशर ट्रेनिंग एंड सिक्स्थ इज मेंटोरशिप। एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। आई थिंक जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप ध्यान से सुनोगे आपको वापस से रिवीजन करने की नीड नहीं है, इतना ही काफ़ी है आपके माइंड में बैठाने के लिए कि हाँ कौन कौन से मैथड है, उनमें क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो होता है उसको सिस्टमैटिक मूव किया जाता है कंपनी के अंदर ही अलग अलग जॉब पोजीशंस पे। कभी वो अकाउंटेंट प्रोफाइल पे, तो कभी वो रिसेप्शनिस्ट, तो कभी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो 2 दिन काम कर रहे हैं। तो सिस्टमैटिक मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का एक जॉब पोजीशन से अनदर जॉब पोजीशन में, लेकिन विद इन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या हो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट नॉलेज को गेन कर सके कि ये काम कैसे होता है, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल का काम कैसे होता है। ठीक है, डिफरेंट जॉब असाइनमेंट से। ये हो गया जॉब रोटेशन। सेकंड है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, एक कोच के अंडर एम्प्लॉय को प्लेस कर दिया जाता है। अब वो कोच जो होगा ही विल गाइड हिम, ही विल प्रोवाइड हिम नॉलेज एंड स्किल्स कि कैसे उसको अपनी जॉब को परफॉर्म करना है। थर्ड है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को, उसको प्रैक्टिकली फ्लोर पे ऑन ग्राउंड उसको गाइड किया जाता है कैसे उसको अपनी जॉब को परफॉर्म करना है और किस तरीके से उसको ओवरऑल अपने टास्क को मीट आउट करना है। वो हो गया इंटर्नशिप। फिर आता है इंडक्शन। इंडक्शन में ये वेलकमिंग प्रोसेस है, जब भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस ट्रेनिंग के थ्रू जो उसको रिक्वायर्ड है इजीली और क्विकली सेटल डाउन होने के लिए और अपने काम को स्टार्ट करने के लिए। फिफ्थ है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। जब भी फटाफट रैपिड चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं, उन चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए, अदरवाइज़ वो कंपटीशन में बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उन चेंजेस को अडॉप्ट करना, उसके अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना, वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप में जो मोर एक्सपीरियंस, जिसको सालों का एक्सपीरियंस है, मोर एक्सपर्टीज़ हैं, वो जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को, जो फ्रेशर्स हो गए, जो लेस एक्सपीरियंस पर्सन हैं, उनको गाइड करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे 4 ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स 4 ड्यू हैं, 4 रह गए हैं, 4 पेंडिंग हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 ट्रेनिंग का, उसमें हम कवर करेंगे वो 4 पॉइंट्स। ये 6 कंप्लीट है। सो इसके बाद की जो क्लास है वो मैं उसी सेशन की अपलोड करूँगी। सो आपको कैसी लगी मेरी क्लास, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँ। इफ़ यू वांट कि मैं इस तरीके से आपके लिए बेस्ट टॉपिक्स लाऊँ, HRM HRD से रिलेटेड अच्छे फिल्टर्ड नोट्स लाऊँ, तो जस्ट काइंडली मोटिवेट मी गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी सम गुड कमेंट्स, और आपको किस टाइप की वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहिए मुझे बताइए। आई होप मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कुछ ला पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।